वेलकम टू अवर चैनल मिडिल क्लास में आराम से बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10 के कुछ टॉपिक को लेकर चलेंगे। नहीं, टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। टॉपिक है, आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के त्रिकोणमिति को जानेंगे। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी होता है ट्राइगोनोमेट्री। ये त्रिकोणमिति का अंग्रेजी होता है। अब देखिए, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है या त्रिकोणमिति का मतलब। त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद करिए तो 3 टुकड़े, इसमें एक टुकड़ा होता है त्रि, दूसरा होता है कोण, तीसरा होता है। ठीक है, त्रि मतलब तो सभी आदमी जानते हैं। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। संस्कृत का शब्द त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब तो सभी जानते हैं, कोण की बात करते हैं। कोण मतलब एंगल, क्या होता है? एंगल मतलब कोण। अब मिति का मतलब होता है अध्ययन या मापन, क्या होता है? अध्ययन या मापन। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि कोणों का मापन या अध्ययन हम लोग जिसमें करेंगे उसी को त्रिकोणमिति, उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में वो कुछ अनुपात होते हैं जिनको हम लोग को याद करना बहुत जरूरी होता है। खैर, हम लोग पहले ही जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम बेसिकली किसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादातर टॉपिक्स जो हमारे होंगे वो किससे संबंधित है। तो जब ये 3 कोणों की बात हो रही है तो आप लोग जानते ही होंगे कि 3 कोणों की बात किस आकृति में होती है? तो त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में भी हम बेसिकली हर एक त्रिभुज की बात करेंगे, लेकिन इस जो चैप्टर में हम बात करेंगे, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में केवल समकोण त्रिभुज के लिए बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज में जो भी चीजें होंगी आज हम लोग उसको तैयार करते हुए त्रिकोणमिति को समझेंगे और त्रिकोणमिति अनुपात को समझेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और त्रिकोणमिति को बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको जो भी डाउट हो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगता हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमें क्या चीज़ें बेहतर करनी है, इन चीज़ों को भी आप नोट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपको इजी वे में जो हमारी चीज़ें हों या जो आपकी सिलेबस की बातें हों उसको इजी वे में आसान तरीके से आपके समझ ला। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा आपको? त्रिभुज की बात करेंगे और त्रिभुज में हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। आइए, समकोण त्रिभुज सभी आदमी जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, कोण आप लोग जानते हैं, कोण किसको कहते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोण नहीं पता होता, एंगल नहीं पता। आइए हम लोग आज कोण की बात करें। पहले कोण को समझ लेते हैं और कोण को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोण क्या होता है? कोण बेसिकली ध्रुव रेखाखंडों के मिलने का एक स्थान होता है जहाँ कुछ न कुछ झुकाव पर वो दोनों मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए मैं 2 लाइन ले रहा हूँ और उस लाइन को एक साथ कहीं मिला, एक हमारा ये लाइन हो गया, दूसरा हमारा ये लाइन। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कुछ न कुछ डिग्री पर, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पर झुका होगा या 40 डिग्री पर या 50, 45 कुछ भी हो सकता है। आप मेजर करके देख सकते हैं।
तो जब ये किसी न किसी एंगल पर झुका होता है, किसी न किसी पर झुका होगा, इसका झुकाव कुछ न कुछ डिग्री होगा या कुछ न कुछ होता है, जिसको हम झुकाव का जो मापन होता है ना, उसी को हम लोग कोण के आधार पर समझते हैं। और समझिए कि दोनों भुजाओं के मिलने वाले जो स्थान होंगे उसको कोण कहते हैं। और कोण आप लोग हर जगह देख सकते हैं। जब हम देखते हैं किसी घर में जो दीवार होता है वहां भी कोण की बातें होती है, लेकिन गांव घर में लोग उसको कोण नहीं, कोना, बेसिकली हम उसको कोण नहीं कह कोना कह देते हैं। यहाँ फल उस कोना में चले जाओ, उस कोना में चले जाओ, दूसरे कोण, तो बेसिकली कोण ही होता है जिसको हम लोग गांव घर के भाषा में कोना कहते। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं आप लोगों को इस चीज को ज्यादा डिस्क्राइब करूं, आप लोग जानते होंगे गांव में हर नाम को लंबा खींचा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम बेसिकली राजू है, लेकिन गांव में लोग राजू नहीं बोलते, रजुआ बोलते। ठीक इसी तरह से कोण होता है, लेकिन कोण तो कोण नहीं बोलते, कोना बोलेंगे। इस चीज में डिफरेंस नहीं है कुछ भी, दोनों ही चीजें एक समान है। खैर आइए हम लोग कोण को समझते, अब हम लोग आगे बढ़ते। तो जिस आकृति में हमें 3 कोणों की बात की जाएगी, हम लोग उसको त्रिभुज करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज या त्रिकोण। तो त्रिकोणमिति में उसी त्रिकोण की बात की जा रही है। अब त्रिकोण की बात की जा रही है मतलब कौन सा? त्रिभुज की बात की जा रही है। त्रिभुज में भी हर त्रिभुज में नहीं जाना है हमें। हमें किस त्रिभुज में जाना है? केवल समबाहु समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज में? समकोण। समकोण त्रिभुज बेसिकली कैसे बनाया जाता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समकोण त्रिभुज बनाने भी नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना है, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन लीजिए और उसी लाइन के सीधे 2 लाइन सीधे होने चाहिए और एक लाइन टेढ़ा गिरा दीजिए। यही हमारा समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि हमने बोलते आपको बताया। 2 सीधे लाइन ले लीजिए, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए दोनों के दोनों, और दूसरे को इसको लगाएगा लंबवत। इसको करते लंबवत भी समझते, बहुत सारे बच्चे लंबवत भी नहीं समझते। तो वो मान लीजिए जमीन है, इस जमीन पर यदि हम सीधे खड़े हैं ये लंबवत होता है। जैसे समझिए लंबवत होने का मतलब है 90 डिग्री तक होता है। जैसा कि हम लोग जमीन पे खड़े रहते हैं तो हमारे पैर और जमीन के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसको हम लंबवत कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें हम जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं हम उन सभी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किस त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज उन त्रिभुजों को कहा जाता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का, कोई एक कोण 90 डिग्री का। और 90 डिग्री कैसे मानना है? ऐसा नहीं कि 90 डिग्री लिखा हुआ है तभी 90 डिग्री, जी नहीं। अगर कोई एक भुजा पर कोई दूसरी भुजा लंबवत खड़ी है तो समझ जाइए वो क्या है? 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। इस भुजा पर ये भुजा सीधे खड़ी है, और सीधे खड़ी है कहने का मतलब ये कितने डिग्री पर खड़ी है? 90 डिग्री पर। अब जब ये 90 डिग्री पर खड़ी रहेगी कहने का मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण। जरूरी नहीं कि यहाँ बताएगा कि समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, यहाँ लिखा है तब ये ठीक है। अगर सीधे दुगुन लंबवत खड़ा है तो समझ जाइए कितनी डिग्री पर खड़ा है? 90 डिग्री पर ही खड़ा है। और 90 डिग्री पर खड़ा है देखिए कहने का क्या मतलब होता है? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। अब आइए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, या उसी को बड़ी भुजा मानते हैं। क्या मानते हो? बड़ी भुजा। कर्ण जो है वो कभी भी बदलता नहीं है। एक बार जो कर्ण हो गया किसी एक त्रिभुज में, वो कर्ण हर हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बोलूँ तो ये है, अब मैं सभी कोणों का नाम नहीं रख देती, ये नहीं, बी नहीं, सी है। तो कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, और कोण बी के सामने की भुजा जो है वो क्या है? AC है। तो कर्ण क्या कहलाएगी? AC कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, अर्थात इसको कर्ण कहिए या बड़ी भुजा, दोनों एक। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 2 गो थीटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 2 गो थीटा। थीटा 1 यहाँ मानिए, एगो थीटा 2 यहाँ। ठीक है, ये दोनों के दोनों पूरक होते हैं।
पूरक होने का क्या मतलब होता है बाबू? दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब क्या है? बराबर होने का मतलब थीटा वन जो होगा वो थीटा टू क्या बराबर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का जोड़ जो होगा ना वो कितना डिग्री होगा? वो 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यही हमारे पूरक के कंडीशन। इस बात को भी याद रखिए कि थीटा वन जो थीटा टू बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और वैसे भी हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो जो रेस्ट दोनों बचे हैं उनके जो कितने होने चाहिए? 90 ही होने चाहिए, क्योंकि बेसिक से बेसिक कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। एक और 90 डिग्री का हो ही गया है, तो दूसरा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का ही होना चाहिए। दोनों जो रेस्ट बचा हुआ जो सॉरी है, तो याद रखिएगा थीटा वन और थीटा टू का योग जो क्या हो? 90 डिग्री हो। इसी को हम लोग पूरा कर देंगे। पता है भूलिएगा नहीं, याद रखिए। आज हम बाबू हम वो हर टॉपिक आपको निकाल के दे रहे हैं जो टॉपिक हम यहाँ से लेकर के यूपीएससी तक पढ़ेंगे। और जान लीजिए बाबू एग्जाम में अगर बात करिएगा ना, कंपटीशन एग्जाम में लीजिए या हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बीपीएससी तैयारी खोल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग को बैठ के मास्टर बनना है। हम लोग अभी बेसिकली मास्टर है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है मास्टर। मतलब सर्टिफिकेट भी लग गया, बीएड का हो जाना मतलब सर्टिफिकेट लग जाना होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप सीटेट या स्टेट पास है तो आप लॉजिकली या समझ जाइए कि आप समाज में आपका ये जरूर होगा होगा कि आप टीचर बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बिहार सरकार की नियम कानून बहुत सारे बदलते रहते हैं, जिसके बदलने के कारण अभी कहा गया है कि अब जो मास्टर बनाए जाएंगे वो आईएएस लेवल के एग्जाम देकर के कोई बच्चा पास होगा उसी को टीचर बनाया जाएगा, क्योंकि टीचर ही आईएएस आईपीएस बनाता है। इसीलिए टीचर को वेल क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को भी उसी तरह से तैयार करें जिस तरह से हम लोग की तैयारी हो रही है। याद रखिएगा ये बीपीएससी तक या उससे आगे की बात करिएगा ना, 10वां तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें पहला से लेकर 10वें तक पूछा जाता है। अब पहला दूसरा का थोड़ी पूछेगा तो कितना से पूछता है? छठा से। कितना से? छठा। कोनो भी चीज पूछेगा तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अगर आपका जो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बढ़िया हो गया तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में एक बार बैठिएगा, दूसरे बार आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पास कर केवल आपका कौन सा क्लास बढ़िया होना चाहिए? छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और हाँ, इस बार से हम आश्वस्त करते हैं, इस बार से हमारे जो ये 6, 7, 8, 9 और 10 ये क्लासेस होंगे, सभी के सभी क्लासेस हम लोग पीपीटी के माध्यम से बढ़िया एक तरह से नॉलेज इस तरह से होना चाहिए बच्चों को अभी से लेकर के इन फ्यूचर बच्चे जहाँ भी जाए वहाँ भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। हम लोग किस प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए तैयारी में लगे हुए हैं। अगर पीपीटी हमारा तैयार हो जाता है, पीडीएफ हमारा तैयार हो जाता है तो आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्द जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है सो उसी लेवल के एजुकेशन को ले रहे हैं जिस लेवल का एजुकेशन हम लोग कंपटीशन के लिए चाहिए। और दूसरा नंबर बात रह गया कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम सीधे बोल रहे हैं। एक होता है कि चलिए सर खाली बोल रहे हैं बस हो गया, इसके आगे क्या होगा नहीं होगा इससे कोई गारंटी नहीं। तो इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए कि हर एक चीज जो क्लासेस होते रहेंगे उन क्लासेस को हम भले ही चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, बाजार बजे, गाड़ी चले, कोई भी समस्याएं कहीं नहीं आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम वीडियो बनाना बंद नहीं करें। हमारी जो भी क्लासेस रहेंगी वो ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डेड ही होंगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग क्लासेस जो भी चलाएंगे उन क्लासेस में एक भी क्लास ऐसा ना हो जो रिकॉर्डेड ना हो, आप लोग के पास में ना पहुँच सके। खैर पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कोशिश करिए, आप अच्छा गेन करिए। नहीं, आप यदि अच्छा मार्क्स गेन करते हैं तो आने वाले जो बच्चे होंगे उनको भी इस बात का ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं हमें यहाँ बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलने वाला। कहीं दूसरे जगह विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प एकमात्र है जो कि आप लोग देख रहे हैं जहाँ आप कर रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पूरक को समझ में आ गया, पूरक आ गया समझ में। अच्छा, हम कभी कभार आप लोग को वो चीज और करेंगे, पूरक दिए रही है तो आपको समझ में आ गया। कभी कभार हम आपको पता कि संपूरक होता है। क्या होता है वो? संपूरक होता है। संपूरक मतलब कितना? जोर 180 डिग्री होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 180। अगर जोर 90 तो पूरक, जोर 180 तो संपूरक। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें, इसे तो मिटा दें हम। हाँ, मिटा दें। अब हम लोग देख रहे थे वो कर्म समझ में हमें आ, ठीक है। अब आइए लंब और आधार को समझते हैं। बेसिकली यदि सीधे सीधे आपको कहा जाए, थीटा सब नहीं दिया जाए और सीधे कहे कि आप आधार और लंब बताइए बाबू, तो आप लोग को पता है आधार हम लोग वैसे बेसिकली जमीन को आधार मानते हैं। आप लोग सुने होइएगा कि हम लोग जब घरों बनाते हैं तो क्या कहते हैं? नीचा में बेस बढ़िया होना चाहिए। क्या बढ़िया होना चाहिए? बेस। बेस मतलब हम लोग गांव घर में कहते कुर्सी नहीं, कुर्सी को क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं गांव घर में? बेस बढ़िया मजबूत हो जाएगा तो ऊपर के तो माल आप ठोक सकते हैं। अब बेस बढ़िया नहीं होगा तो के तो माल नहीं ठोक सकते, तो ये माल जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ हम बेस की बात करते हैं। बेस मतलब होता ही है आधार। बेस मनी क्या होता है? आधार। बेस मनी क्या होता है? बेस मनी तो याद रखिए, आधार मतलब समझिए ज्यादातर जो भूमि की तरफ होता हो, जमीन की तरफ होता हो। जैसे ये हो गया हमारा भूमि की तरफ है अर्थात जमीन की तरफ है, हम इसको क्या मान लेते हैं? वो आधार। क्या मान लेते हैं? आधार। मान क्या लेते हैं? गांधी। अब जो रेस्ट बचा हुआ चीज है वो क्या हो गया? लंब। और अभी तुरंत हम आपको लंब समझाए हुए, अभी तुरंत कुछ देर पहले लंब किसको कहें? लंब जो नीचले वाले भुजा पर सीधे खड़ा होगी उसको हम क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं बाबू? लंब। तो ये लंब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब है तो समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभार जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में थीटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? थीटा। थीटा मतलब कोण दे दिया जाएगा कि एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, एंगल ए थीटा है, एंगल बी थीटा है, कुछ भी आपको दे देगा। एंगल सी थीटा, बी तो थीटा नहीं देगा, बी के 90 डिग्री है ही पहले से, तो सी थीटा दे दिया जाता है। नहीं, तो जब थीटा बदलता है बाबू तो लंब और आधार बदलते हैं। थीटा के बदलने से क्या बदल जाता है? लंब और आधार। थीटा के बदलने से लंब और आधार बदल सर कैसे? तो ध्यान से देखिए, जब ए पर थीटा है इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? वो लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। और जो बी थीटा बनेगा, सॉरी ए वाला थीटा रहेगा तो ये आधार। कोई दिक्कत नहीं है। जब ए पर थीटा रहे तो लंब कौन बन जाएगा? ए के सामने वाली भुजा अर्थात बीसी लंब हो जाएगा और ए बी जो है वो क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। लेकिन वही जब हम ये देखेंगे कि थीटा जो है वो सी पर रहेगा, किस पर रहेगा? सी पर, तब देखेंगे तो लंब कौन बन जाएगा हमारा? ए बी, और आधार कौन बन जाएगा? बी। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि लंब जो होता है वो थीटा के सामने की भुजा होती है। इसके सामने की भुजा होती है थीटा के सामने। जहां भी थीटा हो तो उसके सामने की भुजा जो भी होगी वही क्या कहलाएगी बाबू? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है? थोड़ा सा भी आगे बढ़े हम। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है जिसमें आपको क्या क्या चीजें हमने बताया है? कर्ण बताया है, दूसरा क्या बताया है? लंब, और तीसरा क्या बताया है? आधार। अच्छा, कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा। अच्छा, कर्ण किसके सामने की भुजा कहलाती है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। किसके सामने की भुजा? 90 डिग्री। जहां भी 90 डिग्री दिखे उसके सामने की जो भी भुजा हो तो समझ जाइए क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। अच्छा, लंब किसको बताया बाबू? थीटा जिधर भी रहेगा, एक पर थीटा तो लंब कौन बन जाएगा? बीसी। आधार कौन बन जाएगा? ए बी। ठीक ना? अरे जिस पर थीटा रहे उसका सटलता वाला समझ जाओ आधार। ठीक, उसका सटा हुआ क्या? आधार। जैसे मान ले हम कहते सी पर, तो सी से सटल कौन है? ए बी की बी सी? ए बी या बी सी? बी सी ना, तो बी सी हो जाएगा आधार और दोनों से बच गया लंब। ऐसे याद रहेगा ना कि नहीं याद रहेगा? ऐसे याद हो जाएगा। जैसे देखिए समझिएगा, बाबू पार्वती
ध्यान दे। ऐसा मत समझना कि हम मतलब इसमें बोल रहे हैं पार्वती को रहना चिंता है। जो भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है तो नहीं पूछ सकते, नहीं आप पूछ सकते हैं। और खाली मछली मत पूछिएगा क्योंकि इसमें मीट बहुत ज्यादा मिलवाया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। अब आइए इसको समझिए। थीटा जहां रहे उसके साथ में जो भुजा होगी तो भुजा का लगी आधार। अच्छा मान लीजिए हम ए पर थीटा देखें, इस पर थीटा देखें ए पर, तो आधार कौन होगा? ये ई वाला होगा कि ई वाला? कौन वाला? नाम तो लिखल है, एगो का नाम ए बी लिखल है, दूसरे का नाम बी सी लिखल है, बताओ कौन सा वाला? ए बी वाला या बी सी वाला? अच्छा तो ई ए बी वाला क्या हो जाएगा? वो आधार। ई आधार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं? नहीं समझे कि समझ गए? क्लियर हुआ बात? अगर थीटा हम इस ए पर रख रहे हैं तो इसके साथ सटलता वाला जो भुजा रहेगी, ये तो कभी बन सकता है कि ना बन सकता है? तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? तो ये बेचारा में मिलावट है, ये नहीं है, क्या है? टर्न है। ये कोई मिलावट चाहता ही नहीं है कि हाँ हम उधर से उधर बस नहीं हो, हमारा जिस जगह मिल गया हम वहीं एकदम फिक्स है, हमारा उधर से इधर घुसने की जरूरत। वही बात है, ये तो कर्म है। अब समस्या है ई भुजक तो हमको देखना नहीं है, रेस्ट जो बचे हुए भुजा है उनको देखना है। तो जिसके साथ लगल रहेगा सुनिए वो आधार है, और जिसके साथ न लगल रहेगा क्या है? लंब, ठीक है। जैसे जिसके साथ लगा हुआ है आधार, दूसरा क्या हो गया? लंब। अब कभी कभार हमने क्या कहा, कोई यहाँ भी थीटा देखिएगा, यहाँ थीटा देगा तो बी सी का हो जाएगा आधार, ए बी का हो जाएगा लंब, ठीक। अरे तो दूसरे से ई याद हो जाता है तो ई याद रखिए, नहीं दूसरा तरीका तो थीटा के सामने जो दिखा वो लंब, और जो रेस्ट बचा हुआ आधार, तो थीटा के सामने ई दिख रहा है लंब भी हो सकता है और ई आधार। तो लंब और आधार जो है वो हर हमेशा क्या होते हैं? बदलते हैं, फिक्स नहीं होते, ठीक है। अब आइए तो ये हो गया हमारा क्या? लंब आधार और कर्म समझ में आ गया सब बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब आधार और कर्म एक बार फिर से समझिए। 90 डिग्री के सामने की भुजा लंब कर्म होती है, उसको हम लोग बड़ी भुजा भी कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, चाहे जहां भी थीटा रहे। यहाँ थीटा रहे जिसके सामने ये लंब, और यहाँ थीटा रहे जिसके सामने ये लंब, नहीं। तो लंब जो होता है वो हर हमेशा लंब और आधार जल्दी बराबर बदलते रहते हैं, मतलब हर हमेशा बदलते रहता है। थीटा के बदलने से लंब और आधार जो है वो बदल जाता है। चलिए आगे बढ़े हम। अब हम आपको दिखाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से रूबरू करवाते हैं, जो 6 गुण है। क्या होता है? क्या होता है? क्या लगा पूरे लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें सबसे पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक। अब आइए ये हमारा दिया हुआ है और इसमें आपको कुछ लगा के दे सकते हैं। कुछ लगा के देने का मतलब क्या है? तो देगा साइन थीटा, बताइए सब में कह देगा थीटा बताइए। तो फिगर में थीटा दिया रहेगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं करता हूँ, तो देखिए जब रहेगा थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेगा जानते हैं? जैसे ए बी सी लिख देगा और यहाँ जैसे सी पर है तो थीटा। अब आपको पता है कि थीटा ज्ञात करना है, मतलब थीटा कहाँ दिया गया है? सी पर, तो इसके सामने की जगह क्या हो जाएगी? और जो रेस्ट बचा हुआ ये है वो क्या हो जाएगा? आधार है। ये तो कर्ण है। कहने का मतलब है कि थीटा अगर दिया रहे तो डायरेक्टली आपको इस तरह से फिगर में देखते हैं, और नहीं तो कभी कभार क्या होता है थीटा नहीं देता। क्या नहीं देता? वो थीटा नहीं देता। जब थीटा नहीं देता तो फिर कैसे समझेंगे? उसको समझना भी बहुत आसान है, कैसे तो समझ नहीं पड़ता।
आपको तब एंगल डिनोट करके देगा, जैसे साइन ए निकाल के बताइए, नहीं या नहीं तो क्या देगा, कॉस ए निकाल के बताइए, टेन सी निकाल के बताइए, कॉट सी निकाल के बताइए, सेक ए निकाल के बताइए, कोसेक ए निकाल के बताइए। मतलब आपको जो है ना या तो थीटा दे देगा और नहीं, यदि थीटा नहीं देता है तो आपको क्या करेगा, आपको एंगल डिनोट कर देगा, एंगल जो है वो बता देगा कि हाँ हमको ये एंगल चाहिए, टेन ए चाहिए, कॉट ए चाहिए, इस तरह से। एंगल बताने का क्या मतलब है कि जो एंगल बताया गया है वो थीटा है, मान के चलो। मन में क्या मानना है, जो एंगल दिया गया है वही क्या है, थीटा, या वही पर क्या है, थीटा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें एंगल ए, साइन ए बताइए, मतलब ए पर थीटा है, इस वाले का मतलब ये कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि थीटा जो है वो ए पर नहीं देगा या साइन ए नहीं देगा निकालने के लिए, मान लीजिए आपके पास या टेन सी निकाल के बताइए, तो इस बार थीटा जो है वो कहाँ है, सी पर। ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ आधार। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, मतलब या तो थीटा सीधे सीधे डायरेक्टली दे दिया जाएगा, और नहीं तो आपको एंगल डिनोट कर देगा, एंगल आपको दे दिया जाएगा, एंगल के आधार पर आप उसका मान बताइए। ठीक है, अब आगे तो ये तो हमारा सारा टॉपिक हो गया। अब हम इसके आगे स्लाइड में चलते हैं, तो हम फॉर्मूलों को देखते हुए चलेंगे। किसको देखते हुए चलेंगे, फॉर्मूले, किसको देखते हुए चलेंगे, फॉर्मूले। ये हमारा हो गया कि फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है। क्यों याद रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बचपन में जिस समय पढ़ा करते थे उस समय का बच्चा जो है ना वो ज्यादातर पी बी एच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था कि पी से क्या होता है, बी से क्या होता है, एच से क्या होता है। इसीलिए टीचर सब आसान वे में उसको याद करवाने के लिए पी बी एच नहीं याद करवाते थे, कहते थे लंब, कर्ण और आधार याद करो। लंब को एल से लिख देते थे, कर्ण को के से लिख देते थे, और आधार को ए से लिख देते थे, और इससे फॉर्मूला बताते थे कि बाबू इससे फॉर्मूला निकालना सीख। अब कैसे निकालना सीख जा, उसके लिए बहुत सारे बच्चे, आज भी बच्चे कमजोर नहीं है, उस समय बहुत सारे बच्चे कमजोर हुआ करते थे। तो उस समय के बच्चों को बताने के लिए एक ट्रिक रखा गया था, कहा जाता था लाल सिक्का याद रखिए, लाल नीचा में लिखा काका नहीं कक्का, काका में के कक्का अधा वो आकर का, मतलब क्या हो गया, के ए। ठीक है, अब देखिए लाल कक्का कहने का क्या मतलब, अगर ऊपर से नीचा हम आते हैं, ऊपर से नीचा देखते हैं, मतलब क्या, ऊपर का वाला एल है, नीचा वाला के है, ऊपर से नीचे हम आए, ऊपर से नीचे आते थे तो क्या बन जाता था, ये का फॉर्मूला बन जाता। जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो एल बट्टा के अर्थात लंब बट्टा कर्ण जो होता था वो आधार बन जाता। दूसरे में नीचे आते थे आधार बट्टा कर्ण आते थे, वो cos थीटा बन जाता, और लंब बट्टा आधार आते थे, ये क्या बन जाता था हमारा tan थीटा। ये ऊपर से नीचे आते थे तब इस तरह की कंडीशन। अब जब हम नीचे से ऊपर जाते थे तब अलग कंडीशन होती है, अलग फॉर्मूला बनता है। जैसे आधार बट्टा लंब हो जाता है तो cos थीटा, कर्ण बट्टा आधार हो जाता है तो sec थीटा हो जाता है, और कर्ण बट्टा लंब हो जाता है तो cosec थीटा। तो इसी से फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला याद रखेंगे सवाल में। जो जो हम यहाँ लिखते हैं उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। हमने क्या क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर हमने लिखा है लंब बट्टा कर्ण, तो इसको लंब बट्टा में कर्ण। और चूंकि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसीलिए हम लोग P बट्टा H नहीं याद रख सकते हैं।
और याद करने का अपना जो भी आपको इजी लगे तरीका उसको याद रखिएगा। आगे चलिए हम cos थीटा बराबर, हमने यहाँ क्या लिखा है, ए बट्टा के मतलब क्या, आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार बट्टा में कर्ण। आधार को हम लोग बेस लिखते हैं जिसको बी से लिखा जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए हम लोग बी बट्टा है। और ये टेन थीटा की बात करते हैं तो एल बट्टा ए हमने लिखा है, एल बट्टा ए मतलब हो जाता है एल फोर लंब, ए फोर आधार, फॉर्मूला बनता है लंब बट्टा आधार, क्योंकि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर लिखते हैं और आधार को बेस लिखते हैं, इसीलिए पी बट्टा। अब ये cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, क्योंकि आधार को बेस लिखा जाता है और लंब को परपेंडिकुलर लिखा जाता है, इसीलिए ये हो गया पी बट्टा बी, सॉरी बी बट्टा पी। और सही है, आगे हम लोग देखते हैं कॉट के बाद हमारा सेक होता है, लेकिन सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा। सेक थीटा का यहाँ के बट्टा ए हमने कहा हुआ था, के पर कर्ण होता है और ए पर आधार होता है, तो कर्ण बट्टा आधार हो गया। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस लिखते हैं और आधार को बेस लिखते हैं, इसलिए एच बट्टा बी। अब आज कोसेक थीटा को के बट्टा एल कहा जाता है, के बट्टा एल मतलब कर्ण बट्टा लंब, ये कर्ण बट्टा लंब हो गया, क्योंकि कर्ण को एच से और लंब को पी से लिखते हैं, इसीलिए ये एच बट्टा पी। आपके याद रखने का तरीका 3-4 है, आप इसमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीका में ट्रिक को याद रखिएगा, तो ट्रिक लाल का क्या होता है, और दूसरा ट्रिक होता है पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा, हरा पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी से पड़ा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर हरा। तो याद रखिएगा पी भी एच से भी और एल के ए, इससे भी आप याद रख सकते हैं आसानी। ये हमारा साइन हो गया, ऊपर से नीचा कॉस, टेन नीचा से ऊपर कॉस, नीचा से ऊपर सेक, नीचा से ऊपर कोसेक। ठीक इसी तरह से ये साइन कॉस टेन नीचा से ऊपर कॉस, सेक और कोसेक, इस तरह से 6 को होते हैं, सभी को यहाँ लिख दिया गया है। आप लोग इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को लिखा गया ही है, आप लोगों को तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ रिलेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसके आधार पर बेसिकली कुछ फॉर्मूले भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम उन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और साथ ही साथ उनसे जो फॉर्मूले बनते हैं उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंटू वाला होता है, हम लोग उस इंटू वाले फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इससे साइन थीटा बराबर बनता है इससे बनता है साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा। ये पहला कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनता है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, तो इससे फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस।
तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? तीसरा कॉम्बिनेशन वो बनता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे फॉर्मूले क्या बनेंगे? इससे फॉर्मूले बनते हैं बाबू, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय। इस तरह से तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, जिस कॉम्बिनेशन के आधार पर ये फॉर्मूला बनता है। इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आगे जब हम लोग चलेंगे तो फिर से कॉम्बिनेशन बनते हुए चले जाएंगे। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे एक नया फॉर्मूला बनता है। इससे क्या फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यदि हम इसमें से स्क्वायर हटा देते हैं तो फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर, इधर रूट चल जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर अब अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहता है तो फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से भी अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो फिर इधर रूट आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट। तो ये हमारे एक कॉम्बिनेशन से 4 फॉर्मूला। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। अब इससे नया क्या फॉर्मूला बनेगा? नया फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर इधर से हटा तो इधर क्या कर जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब फिर एक नया कॉम्बिनेशन, इस टेन को उधर रख दिया जाए हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका यदि रूट हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर हटाया जाए तो दूसरे तरफ रूट चल जाएगा और तब ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब आइए हम लोग आगे के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। आगे क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं? अगला कॉम्बिनेशन हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे क्या फॉर्मूला बनता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर थीटा को यदि रद्द कर दिया जाए फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अगर इसमें से स्क्वायर हटा दिया जाए तो कॉट थीटा बराबर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से जो हमारे रेस्ट तीन कॉम्बिनेशन है उनसे जो फॉर्मूला बने हैं इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगला फॉर्मूला जो बनता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा से संबंधित होता है। खैर इसके लिए आप लोग सबसे पहले बड़ा प्रोसेस समझा देते हैं जिससे कि उसको पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। उसको आप उसको भी इजीली जैसे इसको बनाएंगे उसको भी आराम से बना। ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो नीचे होता है मतलब फ्लैट रहता है, क्षैतिज जिसको हम लोग कहते हैं, तो क्षैतिज जो रेखाएं होती है उसको एक्स एक्सिस माना जाता है या कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो माइनस में होती है और मूल बिंदु से नीचे की जितनी भी दूरियां होती है वो माइनस में होती है, निगेटिव में। आइए
हम इसको बस नॉर्मली समझ लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला से संबंधित जो है उसको करें। आइए, सबसे पहला जो हमारा होता है इसमें हमको ये समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन कौन सी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इससे बेसिकली हर एक चीज क्लॉक वाइज चलती है, मतलब इधर से इधर आएगी। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट होता है वो एंटी क्लॉक वाइज चलती है, अर्थात ये पहला हुआ है, ये दूसरा नहीं है कि ये दूसरा। अब ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। क्वाड्रेंट बेसिकली चतुर्थांश किसको कहते हैं? तो एगो वृत्त के कटे हुए जो एक छोटे से अंश होते हैं उसको चतुर्थांश कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक क्या करते रहे, आजकल बहुत पिज्जा चलता है नहीं? एक पिज्जा को 4 टुकड़े में काट देते हैं, तो जो टुकड़ा बनता है उसी एक टुकड़े को चतुर्थांश कहते हैं। मतलब एक वृत्त का वह भाग जो 4 हिस्सों में कटा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा बचता है उसको चतुर्थांश कहते हैं। तो यही समझ जाइए कि अगर इस सभी बिंदुओं को एक साथ मिलाया करके वृत्त का निर्माण करेगा और उसी वृत्त का ये 4 टुकड़ा है जिसमें हर एक टुकड़े के एक चतुर्थांश है। याद रखिएगा इस चीज को, चतुर्थांश के इसमें और किसे कहा जाए। अब आइए हम लोग इसमें देख रहे हैं चतुर्थांश कौन कौन से क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला चीज है चतुर्थांश में कौन कौन कितना कितना डिग्री का मान है। ये 90 डिग्री का मान है, ये 180 डिग्री का माना जाता है, ये 270 डिग्री का माना जाता है, ये और कहीं ना सर ये मान आपको रखे हैं। इस मान से आपको तरीके ज्यादातर याद रहेंगे कि हमको किसमें क्या रखना है, किसमें क्या नहीं है। अब आइए बाबू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक, जो कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन में बताया गया था, वही सारी चीजें। अब आइए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन कितना कितना डिग्री का माना जाए। अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम इस चतुर्थांश में करें, इस चतुर्थांश में जो भी मान होंगी वो 360 से प्लस होगी और 90 से नीचे होगी। अर्थात कहने का मतलब है 360 डिग्री प्लस थीटा में जाएगी और 90 डिग्री माइनस थीटा में जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा, असल प्लस थीटा आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये 90 से लेकर 180 में, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। अर्थात 90 से बड़ा मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 से छोटा मतलब 180 डिग्री माइनस। और एक तीसरा में जब हम लोग आते हैं तो ये 180 से 270 के बीच में होता है, अर्थात 180 से बड़ा और 270 से छोटा। मतलब क्या, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस। अब आइए जो हम लोग चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ 270 से 360 होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इनमें चारों में मान रख दिया गया है। अब हम लोग नीचे में फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। और फॉर्मूला बनाने से पहले हमको याद रखना है 80 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री ये हमारा नो चेंज होता है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। लेकिन वही 90 और 270 जो होता है उसमें चेंज होता है। उसमें क्या होता है? चेंज। तो चेंज क्या क्या होता है? तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है, साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है और कॉस जो है वो साइन में बदल जाता है। टेन जो है वो कॉट में बदल जाता है और कॉट जो है वो रेन में बदल जाता है। सेक जो है कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक जो है वो सेक में बदल जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन चेंजिंग होता है। तो याद रखेंगे ये चेंज और नो चेंज को।
ये 360 180 और 360 जो होता है नो चेंज होता है, और 90 और 270 जो होता है वो चेंज होता है। तो चेंज में भी कौन कौन से किसके किसमें में चेंज होता है? सबसे पहला हमने क्या बोला, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो है वो साइन में, टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है वो टेन में। इसी तरह से सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। मतलब ये समझ लीजिए चेंज और नो चेंज का फर्क है। अब आइए बाबू हम लोग इसको देखते हुए फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको छोटा करके लिखेगा, स्पेस मिल जाए। अब आइए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, सबसे पहला फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब आइए बाबू मतलब क्या है कि हमने कुछ कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी किसी चीज में लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पहला में साइन और कोसेक लिखा है। मतलब क्या है कि साइन 90 प्लस थीटा होगा तो प्लस में आएगी फॉर्मूले का मान, 180 माइनस थीटा होती है तो उसका भी मान किसमें आएगा? प्लस में। लेकिन अगर इसके अलावे कुछ दिया जाए, जैसे इसमें आ गया टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वह माइनस में चला जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव मान होगा। अब आइए बाबू हम लोग पहला देखते हैं साइन 90 माइनस। अब साइन 90 माइनस थीटा में सबसे पहले तो ये देखो 90 क्या कहती है? चेंज या नो चेंज। तो हम जानते हैं 90 270 चेंज कहती है, अर्थात कि चेंज होगा। तो चेंज होगा किसमें? तो साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। हम लोग सीधे सीधे इसको चेंज कर देंगे कॉस। अब यहाँ चेंज नो चेंज यहाँ कंसेप्ट खत्म है। अब एक चीज देखना है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हम सबसे पहले 90 माइनस थीटा को देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अब बाबू थीटा मतलब थीटे मत याद रखिएगा, कभी कभार क्या होता है थीटा का मतलब आप दूसरा चीज भी, जैसे साइन 90 माइनस 63 डिग्री मतलब क्या हो गया ये कॉस 63 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला ये सवाल कभी कभार आएंगे, इसीलिए हम अभी तुरंत बता दिए थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। थीटा के जगह पे 63 है तो थीटा वहां 63 रखते, थीटा के जगह पे यहाँ 40 होता है यहाँ 40 रखते, जो भी थीटा के जगह पे है इसको रखना है। अब जैसे मान लीजिए तो बच्चा उठा कर दिया सर हमको यहाँ साइन 90 माइनस ए है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? तो कॉस ए लिख देंगे बाबू। क्या लिख देंगे? कॉस ए लिख देंगे। कहने का मतलब है या तो थीटा आप दे दीजिए, नहीं तो ए दे दीजिए, सी दे दीजिए, या कुछ भी मान भी रख, कुछ मान भी रख सकते। कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर 90 माइनस 63 है मतलब घटा सकते हैं हम लोग। यहाँ जो है वो साइन 90 माइनस 63 डिग्री हो गया, मतलब हम लिख देंगे आपको 70 डिग्री। बहुत गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहता है साइन 90 माइनस थीटा सीधे साइन कॉस थीटा, इन्हें कहता है कि कॉस घटा के तब थीटा नहीं हो। साइन 90 माइनस थीटा दैट मींस करने का मतलब सीधे डायरेक्ट कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर आप जो रखेंगे वो डायरेक्ट वहां पुट करना। क्लियर है बात? आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा ये 90 माइनस थीटा ये हो गया। अब हम करते हैं जैसे दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा। तो हमने अभी तुरंत क्या कहा? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि चेंज नो चेंज। इफ चेंज देन व्हाट इज हिज आंसर, ये व्हाट इज इट्स आंसर। अगर हम कहते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, तो सबसे पहले अगर आपके मन में आता है चेंज, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चेंज में मतलब किस में चेंज होगा? ये तो चेंज किस में होता है? कॉस। अब हम जाते हैं साइन में चले, मतलब यार थीटा है तो थीटा डाल दीजिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि साइन थीटा होगा। लेकिन अब यहाँ हमको ये मान निकालना है कि प्लस में होगा कि माइनस में। प्लस में और माइनस में पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट पता लगाना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो हम देखते हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहती है सब प्लस में, मतलब साइनो प्लस में, कॉसो प्लस में, टेन कॉट सेक और कोसेक सभी के सभी प्लस में रहेगा, माइनस में न रहेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ जो मान आएगा वो भी प्लस में था। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है प्लस को, तो वही से लिखा। अब आज ये मान लीजिए हम लोग कह दिए 10 90 माइनस थीटा का मान बताइए, फिर 10 चेंज होता है किसमें? कॉट में। अब थीटा के जगह पे थीटा ही रहने देना है, थीटा को चेंज तो करना नहीं है, तो आप थीटा रखिए। अब आइए प्लस या माइनस, तो हमने क्या कहा? क्वाड्रेंट चेक कर लिए। क्वाड्रेंट कौन से? फर्स्ट में, और फर्स्ट में कहता है ऑल पॉजिटिव दैट मींस करने का मतलब किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आगे आइए बाबू हम कह देते हैं इसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब 180 डिग्री प्लस थीटा, अब क्या कर दिया हम? असल 360 प्लस।
यहाँ देखिए 360 प्लस 30, इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम बाबू बारम्बार इसी को बात करते हैं, चेंज या नो चेंज। तो 180 360 नो चेंज, 90 270 चेंज, तो ये कितना है? 360। 360 इधर कुछ करने का मतलब चेंज या नो चेंज? नो चेंज। यहाँ कॉट है तो कॉट का कॉटे आ जाएगा, और थीटा है तो थीटा डाल दीजिए। अब सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्लस में कि माइनस। देखिए 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। इस तरह से बाबू हम लोग एक पूरे के पूरे से कम 72, सॉरी क्या फॉर्मूला बनता है? एगो से बनता है कितना? 6 में। इस तरह से आप अगर करते जाइएगा, 4 क्वाड्रेंट हुए 24, एक क्वाड्रेंट में 6 बनता है। ऐसे करते करते जाइएगा 24 24 96 फॉर्मूला। ये सभी के सभी फॉर्मूले आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होना है। नहीं, मिलते हैं आप लोग के साथ भी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी प्रकार की कमी आपको लगती है या कहीं भी हमसे मिस्टेक हुआ हो या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें। साथ ही साथ इसी प्रकार के और भी अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।